हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था 6.2 का, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 6.2 एक्सरसाइज को सिंपली कर सकते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन का हम जल्दी से रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि होता क्या है। देखो, एक फंक्शन हमारे पास होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो लगातार बढ़ता जाए। एक ऐसा फंक्शन जो लगातार इंक्रीज होता जाए उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें आपको dy/dx निकालना है। मतलब आप सिंपल उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स रेस्पेक्ट में, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर dy/dx ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, मतलब जीरो से बड़ा आ जाए या पॉजिटिव कोई वैल्यू आ जाए, तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ जाता है, मतलब जीरो से बड़ा आ जाता है कोई भी नंबर, तो हम कह देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव आना चाहिए। सेकंड क्या होता था, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में हम क्या करते थे, dy/dx निकालेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पॉजिटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा। तो dy/dx निकालना है आपको डिफ्रेंशिएशन, और ग्रेटर एंड इक्वल ज़ीरो की कंडीशन लगती है, मतलब पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी, तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही इंक्रीजिंग होता है। कहीं कहीं पे अगर आपको पूछा कि इंक्रीजिंग निकालो और आपने स्ट्रिक्टली निकाल दिया, तो एक ही बात है, क्योंकि सारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, चाहे लगातार बढ़े और चाहे हमारे बढ़े फिर कांस्टेंट रहे फिर बढ़े, तो कम तो नहीं हो रहा ना, बढ़ा कांस्टेंट रहा फिर बढ़ा, तो बढ़ता इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब वो इंक्रीज करता है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन लगातार इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें dy/dx निकालेंगे और वो जीरो से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए डिफ्रेंशिएशन की, फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जीरो से छोटा आ जाए, तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो लगातार कम होता जा रहा है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, आप ढंग से देख सकते हैं। हमारी जो हमसे पहले वीडियो है उसमें आप ढंग से देखिएगा, आपको समझ में आएगी। एक हमारे पास होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि dy/dx स्मॉलर एंड इक्वल टू ज़ीरो आता है, मतलब नेगेटिव और जीरो के इक्वल आ जाए डिफ्रेंशिएशन, तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग में मतलब होगा आपका कि देखो डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो रहा है। एक हमारे पास होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो dy/dx अगर जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। तो ये सारे के सारे फंक्शन हमने अपनी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें किए हैं, आप उसको देख के अच्छे समझ सकते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 2 देखिए, अब कह रहा है कि सो दैट, आपको प्रूफ करना है फंक्शन जो है f(x) = e⁻2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r का मतलब रियल नंबर, कि जो फंक्शन है e⁻2x ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसी भी रियल नंबर पे। अब देखो रियल नंबर तो सारे हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं, सब हमारे पास रियल नंबर है। और आपको बताना है ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन आपको पता ही है कि अगर dy/dx ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो हम कह देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पहला काम हमारा वही है कि देखो f(x) हमें कितना दिया है, e⁻2x, तो सबसे पहले तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा आपको। तो f(x) का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, f'(x). अगर y होता तो dy/dx इसका डिफ्रेंशिएशन है, f(x) का हम कर रहे हैं तो f(x) का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा f'(x), और इसका डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ e⁻2x का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। तो f'(x) = अब देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x आपको पता ही है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x का e⁻x ही होता है, बट यहाँ तो x के प्लेस पे 2x है, तो हम इस पूरे को x लेट कर लेंगे। तो e⁻x का कितना हो गया, e⁻x, और जिसको लेट किया आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए 2x का, दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ये आपको पता होना चाहिए
कि जिसको भी हम एक्स ऐड करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा होता है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर 2x, और 2 कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, तो 2 बचेगा खाली। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ई की पावर 2x, ये आ गया एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स की वैल्यू जो भी आई ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी आनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो आप x की वैल्यू रियल नंबर, कुछ भी नंबर रख लें आप यहाँ पे। अगर आपने कहा रियल नंबर हम x की जगह यहाँ पे 1 रखते हैं तो e की पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। 2 रखेंगे तब भी हमारे पास e की पावर 4 हो जाएगा, तब भी पॉजिटिव वैल्यू। और रियल नंबर में तो हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, अगर हमारे नेगेटिव रख दे बाई चांस तो कितना हो जाएगा, देखो 2 ई की पावर 2 और -1 रख दिया मान लेते हैं, तो 2 ई की पावर -2 हो जाएगा। और जो -2 है देखो वो नीचे जाके फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ई की पावर 2। तो कहने का मतलब आप चाहे यहाँ पे प्लस रखें चाहे यहाँ पे माइनस रखें एक्स की वैल्यू, चाहे आप कुछ भी रखें, एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, अगर हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, 0 से ग्रेटेस्ट आ गया, तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही देखो सिंपल तरीके से हमने कर दिया इसको। आपको प्रूफ करना था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन पता होनी चाहिए कि डी वाई डी एक्स जो है ग्रेटर रहता है किससे, 0 से। तो फंक्शन दिया हुआ, हमने फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, और डिफ्रेंशिएशन आ गया इसका ये। अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, आप एक्स क्योंकि रियल नंबर पे कह रहा है, रियल नंबर आप कोई भी उठा के यहाँ पे रखो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, चाहे प्लस में रखेंगे तो प्लस में चलता रहेगा सिंपल, माइनस रखेंगे तब भी वो प्लस में हो जा रहा है। तो इसका मतलब हर कंडीशन में ये पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और देखो इंटरवल भी दे दिया है 0 से π/2, 0 से π/2 ओपन इंटरवल है। तो कहने का मतलब 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो आप, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आना चाहिए। देखो एक होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, एक हमारे पास होता है क्लोज। अगर ये क्लोज होता है ऐसे तो फिर हम 0 और π/2 भी रखते हैं, 0 भी रखना है, π/2 भी रखना है, उनके बीच में भी रखना है। लेकिन ओपन इंटरवल अगर है तो 0 और π/2 नहीं रखना है, उनके बीच में जो भी वैल्यू है π/4 है, π/6 है, वो सब रखनी है आपको। तो ओपन और क्लोज का ध्यान रखना है। ओपन इंटरवल में आप 0 जो भी हमारे पास 2 इंटरवल दिए उनके बीच की वैल्यू रखनी है, और क्लोज इंटरवल में ये दोनों तो रखनी है और बीच के भी रख सकते हैं आप। तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है 0 से π/2 पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है π/2 से लेके पाई पे, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बताना है 0 से पाई पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले देखो हमारे पास सबसे पहला हमारा काम है कि जो भी हमें फंक्शन दिया है उसको हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। आपको फार्मूला याद होने चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन। अब देखो पहला जो हमें क्वेश्चन बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 से π/2 पे। और आपको पता ही है कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है उसमें जो डी वाई अपॉन डी एक्स है या एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर रहता है 0 से। तो क्या 0 से π/2 में एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटेस्ट आ रहा है? तो देखो 0 से π/2 में आप एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दो, 0 और π/2 नहीं रखनी है, उनके बीच में आप π/4 रख दो। π/4 का मतलब 45, cos 45 आ जाएगा। तो cos 45 1/√2 प्लस होता है। अगर आप यहाँ पे π/3 रख दें, π/3 का मतलब 60, cos 60 अगर आ जाए तो cos 60 भी हमारे पास 1/2 होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब 0 से लेके π/2 आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे x रखें तो एफ डैश एक्स क्या आना है, पॉजिटिव आना है। और आपको पता ही है क्वाड्रेंट आपने पढ़े ही हैं, क्वाड्रेंट में देखो ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई। देखो 0 से लेके π/2 यहाँ पे ऑल प्लस रहते हैं,
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, प्लस। यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट कॉसेक रहता है प्लस, बाकी सब माइनस। और यहाँ पे टेन और उसका उल्टा कॉड पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या रहते हैं, माइनस। ये आपको ध्यान रखना है। 0 से 90 के बीच में सारे प्लस, 90 से लेके पाई/2 से लेके पाई, मतलब 90 से लेके 180 के बीच में साइन और कॉसेक प्लस, बाकी सब माइनस। और पाई, और जो ये हमारे पास है ये हो जाएगा 3π/2। 3π/2 का मतलब 270 आप बोल सकते हैं इसे, क्योंकि 90 गैप चल रहा है ना। आप अगर 9 पाई में π/2 ऐड करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 90 का इसमें गैप चलता रहता है। 0 से यहाँ पे 90, फिर यहाँ 90, फिर यहाँ 90, तो 90 गैप चल रहा है। तो 0 पाई से लेके 3π/2 10 और कॉट प्लस रहते हैं। 3π/2 से लेके 0, यहाँ पे हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव में रहते हैं, बाकी सब किस में रहते हैं, माइनस में रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 0 π/2 का मतलब 90 होता है, पाई का मतलब 180 होता है, और इसका मतलब 270 होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी थोड़ी चीज़ें। अब देखो 0 से π/2 कॉस, तो 0 से π/2 के बीच में सारे प्लस रहते हैं, तो कॉस पॉजिटिव ही आएगा। तो हम कह देंगे भाई जो f' है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कहाँ पे, 0 से π/2 इंटरवल में, क्योंकि 0 से π/2 में सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो cos x, तो cos x का मतलब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो π/2 तक के बीच में सारे प्लस आएंगे, तो इसका मतलब f' क्या रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा इसके बीच में। तो 0 से π/2 में क्या रहेगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम कह देंगे भाई 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, π/2 से लेके पाई, π/2 से लेके पाई, साइन और कॉसेक रहते हैं प्लस में, साइन और कॉसेक। कॉस तो प्लस में नहीं रहता ना, इसका मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे कॉस में, तो वो माइनस में ही आनी है। समझ रहे हैं ना। देखो f' cos x है, और हमें इंटरवल दे दिया π/2 से लेके पाई, तो π/2 से लेके पाई तक तो साइन और कॉसेक ही तो रहते हैं पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव रहता है यहाँ पे। तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। जब कॉस नेगेटिव आ गया तो f' क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, f' जो है स्मॉलर आ जाएगा 0 से। कौन से इंटरवल में, π/2 से और पाई के बीच में, जो इसने इंटरवल हमें दिया हुआ था। π/2 और पाई के बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब 0 से स्मॉलेस्ट। तो हम कह देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो तीसरा कंडीशन है कि 0 से पाई, देखो ये रहा 0, 0 से पाई। देखो 0 से पाई में पहले तो ये इंक्रीज हुआ, क्योंकि 0 से लेके π/2 में तो ये इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर π/2 से लेके पाई तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इस वाले इंटरवल में तो बढ़ता है और इस वाले में कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब कम भी हो रहा, माइनस भी हो रहा। तो जब बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो ना तो ये इंक्रीज हो रहा, ना ये डिक्रीज हो रहा। तो हमारे पास सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम, कि 0 से पाई के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहाँ लिख भी सकते हो बिकॉज f' ग्रेटर देन 0, 0 से π/2, एंड f' स्मॉलर आ रहा है 0, कौन से इंटरवल में, π/2 से पाई। देन f' जो है हमारे पास, f' जो है कहाँ से, इस वाले 0 से लेके पाई में, 0 से पाई, f' 0 से पाई में हमारे पास इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। देखो इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। तो बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। देन f' जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है 0 से पाई के बीच में। क्योंकि 0 से पाई में आप चेक कर सकते हैं ना, देखो 0 से लेके पाई में पहले 0 से π/2 तक तो बढ़ा, π/2 से पाई तक कम हुआ, तो बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है। तो इसका मतलब f' क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आप लिख भी सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। किसमें, इन
0 से पाई में। तो ये देखिए आपको समझ में आया होगा कैसे कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको चेक करके बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द इंटरवल, इस बार इंटरवल फाइंड करना है इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स दे रखा है 2x² माइनस 3x इज। देखो इस बार इंटरवल फाइंड करना है। पिछली बार इंटरवल दिया हुआ था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछ रहा था। इस बार हमारे पास हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे दिया है और इंटरवल पूछ रहा है। तो पहली कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे इंटरवल निकालो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे इंटरवल निकालो। तो इंटरवल निकालने के लिए पहला काम हमारे पास क्या है, जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो एफ डैश एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है 2x हो जाएगा माइनस 3x का कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4x माइनस 3 हो जाएगा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे इंटरवल निकालेंगे। तो पहला हमारा काम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर होता है 0 से। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, कंडीशन आपको पता ही है कि जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 से क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा। तो एफ डैश एक्स का मतलब हो गया 4x माइनस 3, ग्रेटेस्ट होगा 0 से। तो 4x जो है माइनस 3 को चले जा लेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x जो है ग्रेटर है 3/4 से। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कि जो x है वो 3/4 से क्या है, ग्रेटेस्ट है, मतलब बड़ा है। तो 3/4 से ग्रेटेस्ट का मतलब 3/4 से स्टार्ट करो और इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। 3/4 से बड़ा आएगा, x की वैल्यू छोटी तो है नहीं। तो इंटरवल क्या होगा हमारे पास, इंटरवल होगा हमारे पास, देखो x की वैल्यू जो है 3/4 से बड़ी है। तो 3/4 से बड़ी का मतलब अब इसको ओपन इंटरवल में रख लो, 3/4 से लेके इन्फाइनाइट तक है, क्योंकि 3/4 भी हो सकता है उससे बड़ा, फिर आगे चलते रहो पॉजिटिव में, कहाँ तक चलेगी वैल्यू, इन्फाइनाइट तक चलेगी। तो ये हमारा इंटरवल आ गया कि 3/4 से इन्फाइनाइट तक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हमारे पास सिंपल आ गया 3/4 से इन्फाइनाइट। ऐसी दूसरी कंडीशन हमारे से पूछ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है एफ डैश एक्स जो है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए 0 से। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4x माइनस 3 जो है स्मॉलेस्ट है किससे, 0 से। तो 3 को ले जा लेंगे उधर, तो 3 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से भी x निकालेंगे, x कितना आ जाएगा 3/4, मतलब x की जो वैल्यू है वो 3/4 से छोटी है। x की वैल्यू किससे छोटी है, 3/4 से छोटी है। तो इंटरवल क्या होगा, तो जो हमारा इंटरवल होगा वो होगा 3/4 से माइनस इन्फाइनाइट तक। x की वैल्यू 3/4 से छोटी का मतलब 3/4, फिर और कम और कम और कम और कम, 0 माइनस इन्फाइनाइट तक चलेगा, वो भी कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट तक। क्योंकि नंबर लाइन आपको पता ही है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक होती है। तो अगर यहाँ पे 3/4 आ गया तो 3/4 से माइनस इन्फाइनाइट ये हमारा कौन सा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में है, और 3/4 से इन्फाइनाइट ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में है। और हमने ओपन इंटरवल लगाया है तो इसलिए 3/4 नहीं रखना है। हम इक्वल नहीं कह रहे हैं कि x जो है इक्वल भी है 3/4 के। तो ओपन इंटरवल में ना तो ये लेते ना ये, इनकी बीच की वैल्यू लेते हैं। अगर हम क्लोज लगा देते हैं यहाँ पे तो फिर ये भी लेना और ये भी लेना होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल भी हमने निकाल दिया 3/4 से लेके, क्योंकि x की वैल्यू 3/4 से ग्रेटेस्ट आ रही है। और कहाँ तक ग्रेटेस्ट है, तो 3/4 से लेके इन्फाइनाइट तक, और ओपन इंटरवल लगाया। तो ओपन इंटरवल का मतलब 3/4 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, और इन्फाइनाइट भी नहीं लेना है कि इन्फाइनाइट तो हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो उसके बीच की कोई वैल्यू होगी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में 3/4 से लेके माइनस इन्फाइनाइट तक है। तो सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरवल्स। इसमें भी आपको इंटरवल फाइंड करना है इन विच द फंक्शन हमें दे रखा है f(x) = 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे निकालना है।
देखो वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इंटरवल फाइंड करना है, स्टिकली इंक्रीजिंग का इंटरवल और स्टिकली डिक्रीजिंग का इंटरवल। तो स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहला हमारा काम है, इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x और प्लस का 7। तो पहला काम है इसको डिफ्रेंशिएशन करना, तो डाइट कर देते हैं। ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x और माइनस के 36 और 7 का हो जाएगा 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया, देखो 2 को बाहर रखा, इसका होगा 3x², 3 की 2 से मल्टीप्लाई कराई 6x² हो गया। फिर माइनस 3 को बाहर रखा, x² को होगा 2x और 3 की 2x से मल्टीप्लाई करा दी 6x और माइनस के 36। तो चाहो तो आप यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, कितने 6, तो अंदर आ जाएगा x² माइनस के x माइनस के 6। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और क्योंकि आपको इंटरवल फाइंड करने हैं, तो इंटरवल फाइंड करने के लिए आपको चाहे तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं कि 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 1 आ जाए, तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं कि 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 1 आ जाए। जैसे 10th में करते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x-3 और x+2 दो फैक्टर आ जाएंगे। ये तो कर लेंगे ना फैक्टर सिंपल, कि 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 1 आए, तो हम कह देंगे 3 - 2 है, तो हमारे फैक्टर कर लेना आप सिंपल तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पहले हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन आ रही है x-3, x-3, अगर x-3 को हम रखें क्या भाई कि क्या है, ये 0 है। 0 का मतलब आप इसको चलो फाइंड कर देते हैं सिंपल तरीके से। हम कहते हैं कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f' वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है 0 से। f' किससे ग्रेटेस्ट होता है, 0 से ग्रेटेस्ट होता है। f' क्या है, 6 है, x-3 है, x+2 है। तो जैसे हम x-3 रखेंगे, x+2 रखेंगे, तो x की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर रख देते हैं 6 को रख देंगे। अब देखो x-3, फिर हमारे पास x+2 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि f' कितना आ रखा है 6x-3 x+2। देखो 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा 0। अगर हम एक कंडीशन रखेंगे भाई x-3 जो है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। तो x की वैल्यू आप फाइंड कर देंगे, यहाँ से x3 चला जाएगा उधर, तो हम क्या देंगे भाई 3 आ गया। अगर हम x+2 को रखें तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2। तो कहने का मतलब जो हम ये लाइन बना रहे थे, इसमें एक तो 3 आया, एक हमारे पास कितना आया -2 आया, और ये है -∞ और ये है +∞। क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही है ना, 3 आ रही है, यह हमारे पास -2 आ रही है, तो 3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से ∞, तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। तो जो हमारे इंटरवल हैं वो -∞ से लेके -2 भी हो सकता है, दूसरा -2 से लेके 3 भी हो सकता है, और तीसरा 3 से लेके ∞, 3 से लेके ∞ भी हो सकता है। तो तीन कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इन तीनों में हम क्या करेंगे, देखो -∞ और -2, f' देखो आप f' जो भी हमें दे रखा है, f' में चेक कर लेते हैं। देखो f' में अगर आप x की वैल्यू -∞ से -2 के बीच में रख दें, -2 से -2, फिर यहाँ -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, तो -∞ से लेके -2 के बीच में रख दो f' की वैल्यू। कहने का मतलब -4 रख दो यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे -4 रख दें, -2, -3, -4, तो देखो -4 और -3 -7 हो जाएगा, -4 + 2 -2 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। कहने का मतलब रख के दिखाते हैं आपको। देखो हमारे पास जो f' है, f' की वैल्यू जो है वो है 6
x-3 और x+2, ये है हमारे पास। अगर मैं माइनस इन्फाइनाइट से -2 के बीच में रखूँ, -4 रख दूँ यहाँ पे, तो देखो होगा क्या, 6 -4 -3 -4 +2, तो 6 -7 और यहाँ पे हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 × 7 × 2। तो कहने का मतलब f' की वैल्यू जो है 84 आ जा रही, जो कि 0 से ग्रेटेस्ट है। तो इसका मतलब f' 84 आ रहा है, तो f' जो है ग्रेटर देन आ रहा है 0 से, कहाँ पे, कौन से इंटरवल में, इन -∞ to -2। तो इसको बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, -∞ से -2 में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ऐसे ही अगर हम कह दें कि भाई नेक्स्ट इंटरवल में चेक करो, -2 और -3 के बीच में, तो देखो -2 और -3 के बीच में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आपने कहा सर यहाँ पे 1 रख के देख लो, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 -3, ये तो माइनस में आ जाएगा -2, और 1 + 2 ये 3 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ माइनस में वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ x के प्लेस पे -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में का मतलब कोई 2 रख दूँ मान लेते हैं, तो देखो कितना होगा f' = 6, यहाँ पर रखेंगे 2 - 3 कितना, -1, और यहाँ रखेंगे 2 2 कितना 4, तो कहने का मतलब -24 आ जाएगा, जो कि स्मॉलर देन 0 है। तो हम कह देंगे भाई f' जो है वो 0 से स्मॉलर आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, -2 और 3 वाले में। तो इस वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और 3 और इन्फिनिटी में अगर चेक करें, तो 3 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख लो, 4 रख लो यहाँ पे, अगर हम 4 रख दें तो 4 - 3 1 आएगा, और 4 + 2 6 आएगा पॉजिटिव, तो कहने का मतलब f' पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो f' अगर मैं 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 रख दूँ यहाँ पे, तो 6 4 - 3 कितना 1, और 4 + 2 कितना 6, तो 36 आ जाएगा। तो हम कह देंगे जो भाई f' है वो ग्रेटर आ रहा है 0 से। तो जब f' ग्रेटर आ रहा है 0 से, तो उसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और कौन से इंटरवल में, 3 से इन्फिनिट। तो देखो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। तो यही हमारा था कि आपको बताना किस किस इंटरवल में। तो इन 2 इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यही हमें इसमें इंटरवल बताने थे। तो आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, पहले डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए कौन कौन से हैं, इनको कंडीशन में रख के, और फिर हमने बता दिया किस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो 2 पे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है और 1 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।